नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किले की। इस किले के हैरान कर देने वाले दिलचस्प तथ्यों को एक बार जरूर देखें। जब भी भूतिया जगह यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो है भानगढ़। माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं हैं। ये तो दिन की बात है, रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी यहाँ जाने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम 6 बजे बाद यहाँ जाने की मनाही है। 17वीं सदी में भानगढ़ एक आबाद एवं खुशहाल किला हुआ करता था। इसके निर्माता माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेना में जनरल हुआ करते थे। विशाल आकार में निर्मित इस किले में तकरीबन 10,000 लोग रहा करते थे। किले में प्रवेश के 5 द्वार बने हुए हैं। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला के एक गांव में स्थित भानगढ़ किला एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियों के लिए फेमस है। इस फोर्ट को राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे डरावनी जगहों में भी शामिल किया जाता है। पहाड़ों से घिरा यह फोर्ट भूतों का गढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग ही हैं जो इस फोर्ट के इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर आप भी भूतों का गढ़ बोले जाने वाले भानगढ़ फोर्ट का इतिहास जानना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से कुतूहल का विषय रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों, किले में कई मंदिर भी है जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देख-रेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। दोस्तों, शायद आपको यह बात पता नहीं होगा कि भानगढ़ की कहानी रहस्यपूर्ण और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला निवास स्थान के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। इस किले में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, राजमहल, छतरियां, मकबरा आदि हैं और किले में घुसने के लिए हैं 5 दरवाजे हैं। साथ ही कई मंदिर हैं जिनमें गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी एवं केशव राय मंदिर हैं जो नागर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाहरी प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हुए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाने जाते हैं। मगर अब वहां बने मकानों पर छत नहीं है और सिर्फ दीवारें बची हैं। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर बजरंग बली का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। बाद में आते हैं किले के प्राचीन राजमहल और यहाँ के मंदिर। यहाँ एक बावड़ी भी है जो संभवतया उस समय के लोगों के लिए स्नान करने के लिए उपयोग में ली जाती थी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। भानगढ़ के भुथा किला बनने के पीछे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती उस समय की अप्रतिम सुंदरी थी। राज्य में उसके समान कोई सुंदर लड़की नहीं थी। हर कोई उसके रूप से मोहित हो जाता था। कई बड़े राजघरानों के राजकुमार उससे विवाह करने को ललायत रहते थे। एक दिन रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ किले में स्थित त्रिपोलिया बाजार में गई तथा एक इत्र की दुकान पर ठहरी। उसने एक सुगंधित इत्र की शीशी को उठाया और सुगंध लेने लगी। उसी समय वह तांत्रिक दूर खड़ा रत्नावती को देख रहा था। उसने देखते ही राजकुमारी को पाने की तमन्ना जग गई।
वह काले जादू की कला में माहिर था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए उसने उस शीशी पर अपना जादू चला दिया। पास ही खड़े उनके किसी पहरेदार को इस वाकया की जानकारी हो गई तो उसने रत्नावती को बता दिया। रत्नावती ने इतना सुनते ही उस इत्र की शीशी को पास ही पत्थर पर पटककर फोड़ दिया। राजकुमारी ने जिस पत्थर से शीशी को तोड़ा था वह पत्थर लुढ़ककर उस तांत्रिक का पीछा करने लगा और कुछ ही दूरी पर उस तांत्रिक पर पत्थर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने इस किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब मारे जाओगे तथा तुम्हारी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेगी। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिन बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच यह भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। अपने श्राप के मुताबिक ऐसा माना जाता है वो मरने वाली समस्त आत्माएं रूह बनकर आज भी किले में भटकती हैं। इसी कारण यहाँ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। दोस्तों, इस किले के साथ एक और दंतकथा बताई जाती है। कुछ लोगों के अनुसार यह घटना बाबा बालकनाथ के साथ जुड़ी हुई है। जब इस किले का निर्माण शुरू किया जा रहा था तो बाबा ने भगवंत दास को यह बताया था कि आप किला अपने पसंद की जगह पर बनाओ, मगर उस किले की छाया मेरे पूजा स्थल अथवा आश्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो किले में कोई जीवित नहीं बचेगा। दोस्तों, जो भी भानगढ़ का किला आज एक रहस्यमयी किला है। लोग बताते हैं कि यहाँ भूतों की बात सत्य है। किले के खंडहर हो चुके महलों में आज भी रात को भूत बसते हैं, मगर वे किले की चक्र तक ही रहते हैं। प्रवेश द्वार पर भूमिया का स्थान होने के कारण वो इस परिधि से बाहर नहीं आते हैं। कुछ लोग किले में रहने का साहस करते हैं, मगर रात को उन वीरान महलों में नहीं जाना चाहिए। इसलिए यदि आप भी भानगढ़ की यात्रा पर जाएं, तो ऐसा दुस्साहस न करें। इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। अब किला भारत सरकार की देख रेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त बाद किसी के भी यहाँ रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है। दोस्तों, मान्यता है कि शाम के समय से ही यहाँ पर भूतों का आगमन होना शुरू हो जाता है और सुबह होने तक भूत रहते हैं। यहाँ का चौकीदार भी किले से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। तो दोस्तों, ये था भानगढ़ किला। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।